जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भगवान राम के पहुंचते ही चित्रकूट में कैसे मंगल ही मंगल छा गया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फिरेउ निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। निषाद राज गुह जब भगवान राम को पहुंचाकर वापस लौटे तो देखते हैं कि सुमंत्र जी रथ लिए वहीं खड़े हैं। सुमंत जी को व्याकुल देखकर निषाद राज को बहुत दुख हुआ। राम राम सिय लखन पुकारी। निषाद राज को देखते ही सुमंत जी जोर जोर से आवाज़ देने लगे, राम राम, सीता जी, लक्ष्मण। कुछ देर आवाज़ लगाने के बाद वो ज़मीन पर गिर पड़े। रथ के घोड़े भी उसी दिशा की ओर देख रहे थे जिधर भगवान राम गए थे। घोड़े जोर जोर से हिनहिना रहे थे, मानो आवाज़ लगाकर भगवान राम को बुला रहे हों। निषाद राज ने सुमंत जी को समझाया, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। सुमंत जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, विषाद को छोड़िए, धीरज रखिए। निषाद राज ने उन्हें रथ पे बिठाया, लेकिन सुमंत रथ हाँक ही नहीं पा रहे थे और घोड़े भी चलने को तैयार नहीं थे। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोल सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। सुमंत जी और घोड़ों की ये स्थिति देखकर निषाद राज का दुख बढ़ता ही गया। उन्होंने 4 सेवकों को बुलाया और सुमंत के साथ अयोध्या जाने को कहा। वो चारों सुमंत जी को लेकर अयोध्या चल दिए। सोच सुमंत बिकल दुख दीना, धिक जीवन रघुबीर बिहीना। सुमंत जी दुख में डूबे थे। वो सोच रहे थे कि भगवान राम के बिना ये जीवन को धिक्कार है। ये शरीर तो हमेशा नहीं रहेगा, फिर ये प्राण भगवान राम से बिछुड़ते ही क्यों नहीं निकल गए? थोड़ा यश तो मिलता। सुमंत जी सोचने लगे कि वो अवसर तो निकल ही गया। अजहु न हृदय होत दुई टूका, आज भी इस हृदय के 2 टुकड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? वो पछतावे में कभी हाथ मलते, कभी अपना सर पीटते। उनके मन में भारी संताप हो रहा था। लोचन सजल डीठ भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सूखई अधर लागी मुहलाटी, जियो न जाई उर अवधि कपाटी। सुमंत जी की आंखों में पानी भर गया, दृष्टि धुंधली हो गई। वो कानों से कुछ सुन नहीं पा रहे थे और लग रहा था कि बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। उनके ओठ सूख गए, चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी प्राण नहीं निकल रहे थे। प्राणों को आशा थी कि 14 साल पूरे होने पर भगवान राम आएंगे और उनके दर्शन होंगे। भगवान राम के वियोग की ग्लानि ने उनका रंग रूप ही बदल दिया। सुमंत जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सोच में डूबे थे कि अब अयोध्या जाकर वो क्या देखेंगे। वो सोच रहे थे कि जो भी रथ में भगवान राम को नहीं देखेगा वो कभी भी उनका चेहरा नहीं देखना चाहेगा। नगर के लोगों को वो क्या जवाब देंगे? पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं नहीं बिधाता। जब माताएं प्रश्न करेंगी तब मैं उन्हें क्या बताऊंगा? भगवान राम की माँ जब दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, प्रश्न करेंगी, तब उन्हें क्या बताऊंगा कि भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी तो वन चले गए। पूछहि जबहि राउ दुख दीना, जीवन उजास रघुनाथ अधीना। राजा दशरथ के तो प्राण ही भगवान राम के दर्शन के अधीन है। वो जब मुझसे प्रश्न करेंगे, कहाँ है भगवान राम, देह हूँ उतर कौन मुँह लाई, उन्हें किस मुख से उत्तर दूंगा? क्या ये कहूँगा कि दोनों राजकुमारों और सीता जी को कुशलता से पहुँचा कर आ गया हूँ? भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का संदेश सुनकर राजा क्या करेंगे? तृण जिमित तनु परिहरहि नरेसु, वो तो तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। सुमंत जी को लगा कि उनका शरीर ही उनके लिए यातना है। इसी सोच विचार के बीच रथ तमसा नदी के पास पहुँच गया। सुमंत जी ने रथ को रुकवाया और निषाद राज के 4 सेवकों को विदा किया। पैठत नगर सचिव सकुचाई। वो अयोध्या के करीब पहुंच गए, लेकिन नगर में प्रवेश करने में उन्हें बहुत संकोच होने लगा। सुमंत जी ने पूरा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। अवध प्रवेशु कीन्ह अंधियारे, अंधेरा घिर आया। तब उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। रथ खड़ा करके वो चुपचाप महल में दाखिल हुए।
जिन लोगों को सूचना मिली वो सब राजद्वार पर रथ को देखने के लिए आ गए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर वो सब भी बेचैन हो गए। सचिव सुमंत जी अकेले आए हैं, ये सुनकर रनिवास में सभी रानियां बहुत व्याकुल हो गईं। रानियों ने जब प्रश्न किया तब सुमंत जी से कोई उत्तर देते ही नहीं बना। वो बस यही पूछे जा रहे थे कि महाराज दशरथ कहाँ हैं। दासियां उन्हें कौशल्या जी के महल में ले गईं। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु बिराजा। वहाँ जाकर उन्होंने राजा दशरथ की दशा देखी तो उन्हें लगा मानो बिना अमृत के चंद्रमा को देख लिया हो। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना। आसन और सैया छोड़कर राजा दशरथ तो जमीन पर पड़े थे। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। वो बार बार राम प्रिय राम राम हे लक्ष्मण हे जानकी पुकार रहे थे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।